जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी से आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं, इसलिए पूरा ध्यान लगाकर, मन लगाकर इस कहानी को समझिए और अपने दिमाग में इससे सीखे हुए बातों को नोट कीजिए, अपने जीवन में इसे लागू कीजिए बच्चों। चलिए अब समझते हैं। कहानी का नाम है आज्ञाकारी बालक। ये जो कहानी का नाम है आज्ञाकारी बालक, यह कहानी हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। हम सभी विद्यार्थी हैं, बालक हैं या बालिका हैं, कोई तो हैं। आपके माता पिता भी घर में हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं। इस कहानी से कितना कुछ सीखेंगे, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है बच्चों। मैं इस कहानी से तो बहुत कुछ समझा और इससे पहले यह कहानी को कई बार पढ़ चुका हूँ अपने जीवन में। इस कहानी को समझने और पढ़ने के कारण आज मैं आप लोगों का मार्गदर्शन करता हूँ। आप लोग भी अच्छे से पढ़ते हैं, यह मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है बच्चों। तो आप लोग इसे अवश्य ही सुनिए और समझिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब कहानी की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, कहानी को हम लोग समझते हैं। अब जो है यह कहानी है, बहुत पुराने समय की बात है। आप देख पा रहे हैं क्या है, बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके साथ उसका पत्नी और पुत्र भी था। उसका पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा सदैव पालन करता था। स्त्री और पुरुष दोनों ही अंधे थे, इसलिए पुत्र हर समय उसका ध्यान रखता था, है ना। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था, उसके पत्नी भी थे और पुत्र भी थे। जैसे आप लोग के गांव में भी कोई ना कोई बूढ़ा बुजुर्ग रहते होंगे। और उनका पुत्र बहुत ही आज्ञाकारी था, हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता था बच्चों। इसलिए ना आज हम लोग उनकी कहानी को पढ़ते हैं। जो विद्यार्थी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, हम लोग उसके बारे में सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। गांव में ऐसा देखा गया है कि जो भी विद्यार्थी या जो भी लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, उनके गांव में कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है, समाज में या देश में कहीं भी नहीं है। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं क्या है। उस लड़के का नाम क्या था? श्रवण कुमार। एक दिन उसके माता पिता ने उससे तीर्थ यात्रा करने की इच्छा प्रकट की। एक दिन उनके जो माता पिता थे अंधे, दोनों माता और पिता दोनों अंधे ही थे। दोनों ने इच्छा प्रकट की कि मुझे तीर्थ यात्रा करनी है। श्रवण कुमार ने उनकी इच्छा को सिर माथे लिया मतलब कि मान लिया। ठीक है, उन दिनों सिर माथे लेना मतलब होता है कि एकदम तुरंत मान लेना, आंख बंद करके समझ लेना कि जो बोल दिए माता पिता तो बोल दिए, चाहे वह कितना भी कठिन हो। कोई विद्यार्थी को अगर माता पिता बोल दें कि तुमको आज यह काम कर लेना है, इस क्यारी में पानी दे देना है, या ये जो खेत में काम करना हो, या दुकानदारी का है यह काम कर लेना है, तो माथा दर्द करने लगता है। गेम छूट जाएगा, खेल छूट जाएगा, यह हो जाएगा, वह हो जाएगा। तो आज जब ऐसा भावना नहीं है आपके अंदर, तो आप श्रवण कुमार की तरह कैसे बनिएगा? आपका नाम आने वाला समय में कौन लेगा? श्रवण कुमार का जन्म आज से हजारों वर्ष पहले हुआ और उसकी कहानी लोग एक दूसरे को सुनते सुनाते आज यहाँ तक पहुँच गया है कि हम लोग भी पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब पढ़ते हैं कि उस समय जो है अभी की तरह मोटर गाड़ियाँ भी नहीं थी, रेल बस भी नहीं थी। संपन्न लोग घोड़े पर यात्रा करते थे। जो संपन्न लोग थे ना,
पैसे वाले लोग थे घोड़े पर यात्रा करते थे और गरीब लोग पैदल यात्रा करते थे। श्रवण कुमार के पास तो पैसे नहीं थे, इसलिए उसने पैदल यात्रा करने की ठान ली मन में कि नहीं, अब माता पिता को जो है तीर्थ यात्रा कराना है तो पैदल ही कराते थे, है ना। अब उसका क्या कैसे कराएंगे पैदल, तीर्थ यात्रा तो यहाँ है नहीं, हज़ारों हज़ार किलोमीटर दूर होता है। आप लोग भी देखते हैं कि जो है देवघर झारखंड में है, तो अमरनाथ जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर से होकर के जाते हैं उस तरफ, जो है जो चाइना के कब्जा में है वहाँ है ना। जो उसके बाद जो है आप देखते हैं माँ वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में, उसके बाद जगन्नाथपुरी जो है उड़ीसा में। तो इस तरह से दूर 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 में जो है माँ कामाख्या आसाम में। तो तीर्थ यात्रा कोई ऐसा नहीं है कि तीर्थ यात्रा या फिर भगवान राम का जो मंदिर है वह अयोध्या में है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि कितना दूर यात्रा रहा होगा, और उसे पैदल कराने की ही ठान ली श्रवण कुमार। देखिए कितना आज्ञाकारी बालक थे। उसने बूढ़े और अंधे माता पिता को चलने फिरने में समर्थ थे, श्रवण कुमार को उपाय सूझा। उसने 2 बड़ी बड़ी डालियाँ ली और मोटे डंडे से उसे बांध लिया, तराजू की तरह बना लिया। आप देख रहे हैं ऊपर के चित्र में देखे होंगे, एक बार देखिए इसको, है ना, यहाँ देखिए, है ना, देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए कैसे जो है 2 टोकरी ले लिया श्रवण कुमार, और देखो एक टोकरी यहाँ है, एक टोकरी है, और दूसरा टोकरी यहाँ है ना। ये इनके पिताजी हैं, ये इनके माताजी हैं, दोनों आँख से अंधे हैं, है ना। ये श्रवण कुमार है। बताइए, ये डंडा लेकर के, ये जो मोटा डंडा है, ये डंडा लेकर के ये टोकरी को रस्सी के सहारे बांध लिया, ऐसे ऐसे करके बांध लिया, और उसमें अपने माता पिता को बिठा लिए, चल दिए तीर्थ यात्रा के लिए, है ना। देखिए कितना, तो देख के समझिए आप लोग, ठीक है बच्चों। तो ऐसी बात उसके दिमाग में सूझी और ऐसा काम शुरू किया हुआ है ना। तराजू की तरह बना लिया। तराजू की तरह बनाने के बाद जो है अब क्या है, एक डलिया में उसने अपनी माता को बिठाया, दूसरे में पिताजी को बिठा लिया। दोनों को बैठाकर उसने डंडे को कंधे पर रख लिया और तीर्थ यात्रा पर चल पड़ा। श्रवण कुमार कई दिनों तक चलता रहा। जब वह थक जाता तो किसी गांव में रुक कर जो है, श्रवण कुमार जब थकता था तो किसी गांव में रुक करके क्या करता था कि थोड़ा विश्राम कर लेता। किसी गांव में रुक कर थोड़ा विश्राम कर लेता, माता पिता को खाना खिलाता और बचा हुआ स्वयं खा लेता, फिर अपनी यात्रा आरंभ कर देता। देखिए बच्चों, हम लोग जो है माता पिता की चिंता नहीं करते हैं, खा लेते हैं। आपका उम्र जितना भी है, अगर आपको बुद्धि हो गया है, आप स्कूल आते हैं, आप ध्यान रखिए, आपके माता पिता को ज़रूर पूछिए कि पापा आप खाए, मम्मी खाई तुम, ऐसा अगर पूछते हैं तो आप एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनिएगा और बहुत नाम होगा आपका। देखिए कि श्रवण कुमार जिस समय थे उस समय में बहुत सारे लड़के रहे होंगे, अकेला तो श्रवण कुमार नहीं रहा होगा, लेकिन उन लड़कों की कहानी हम लोग कहाँ पढ़ते हैं। हम लोग सिर्फ किसकी कहानी पढ़ते हैं, श्रवण कुमार की। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि श्रवण कुमार बहुत आज्ञाकारी थे, तब ना अपने माता पिता को कंधे पर बिठा लिए। आज जो है अगर आपको कोई खाना भोजन, अगर चावल दाल अगर माथे पे लाना पड़ जाए, कहीं से दुकान से खरीद कर नहीं ला सकते हैं, लाज लग जाएगा। बताइए, लाज लगने की क्या सवाल है। अगर माता पिता को के लिए खाना लाना हो या भोजन लाना हो तो नहीं लाज लग जाएगा। देखिए उस जो है श्रवण कुमार का, जिसको आज हम लोग याद कर रहे हैं, कितना दिन के बाद, आज 10,000 कितना साल हो गया, उस समय से कहानी सुनते सुनाते आ रहे हैं। अब जब कहीं थक जाते थे तो किसी गांव में रुकते थे और वहाँ रुक करके खाना जो है माता पिता को खिलाते थे, और कुछ बच जाता था तो अपने खाते थे। वह खाना भी भिक्षा में ही मांगते थे, ठीक है, वह लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं कहानी पढ़ा हूँ और भी जगह पे मुझे पता है। तो वो खाना को भिक्षा मांगते थे। बताइए, एक दिन की बात है, एक दिन श्रवण कुमार जो है श्रवण कुमार जंगल में था कि उसके माता पिता को प्यास लग गई। जंगल से ही वह गुजर रहा था,
तो उसके माता पिता को प्यास लगी। उन्होंने उनसे पानी मांगा। श्रवण कुमार के माता पिता जो है क्या किए, पानी मांगे, श्रवण कुमार मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। श्रवण कुमार ने दोनों को बिठा दिया और स्वयं लोटा लेकर पानी की तलाश में निकल पड़े। दोनों को बिठा दिया और लोटा लेकर पानी की तलाश में निकल पड़े। थोड़ा दूर पर उसने एक नदी दिखाई दी, उसे एक जो है थोड़ा दूर पर एक नदी दिखाई दी। वह दौड़कर नदी के पास गया और लोटा में पानी भरने लगा। जैसे ही लोटा में पानी भरकर उठ रहा था, उठना चाहा, वैसे ही कहीं दूर से एक तीर सनसनाता हुआ आया, उसके छाती में घुस गया। देखिए कितना दर्दनाक घटना है। वह माता पिता का सेवा कर रहा है, कोई तीर जो है उस जैसे ही पानी लेकर वो खड़ा हुआ, तीर आके सीना में लग गया। श्रवण कुमार चीख कर गिर गया और इतनी ही देर में घोड़े पर सवार हुआ राजा वहाँ आया। गिर गया, चिल्ला रहा था, राजा आया। जो है जब चिल्ला रहा था तो राजा दौड़ करके आया और भचक्का रह गया। उसने देखा कि यह तो जानवर को तीर चलाया था। लेकिन क्या हुआ बच्चों, देखिए, लेकिन यह तो राजा बोलता है कि मैं तो जानवर को तीर चलाया था। लेकिन ये क्या हुआ कि राजा जो है देखा कि मतलब यह जो है आदमी है, यह मन में सोचने लगा हुआ। वह बोलता है कि उसने तो जानवर पर तीर चलाया था, लेकिन देखो यह जो है कोई आदमी है, कोई राजकुमार की तरह लगता है। राजा बहुत दुखी हुआ। दुखी होने की बात ही थी। राजा शिकार कर रहा था रात में, और शिकार करने में वह जो है आवाज़ पर तीर चलाता था। अंधेरा में तो आदमी दिखाई देता नहीं था। वह जानवर को मारने के लिए रात में शिकार करने तीर लेकर के आता था। और वह जो है शब्द भेदी बांध चलाता था। शब्द भेदी मतलब कि कहीं से आवाज़ निकला, उस आवाज़ पे बांध चला दो, और आवाज़ मतलब कि वह जानवर पानी पी रहा हो चाहे कुछ कर रहा हो, वह मर जाएगा, उसको तीर लग जाएगा। इतना निशाना पक्का था, बताइए। तभी श्रवण कुमार जब राजा आए तो श्रवण कुमार ने आंखें खोली, किसी तरह बोला, थोड़ी दूर पर मेरे अंधे बूढ़े माता पिता बैठे हैं, उन्हें पानी पिला देना। इतना कहकर श्रवण कुमार प्राण त्याग दिए। बताइए बच्चों, कितना दुख की बात है, कितना रोना आ रहा है ना इस कहानी को सुनने के बाद। दुखी मन से राजा पानी लेकर उसके माता पिता के पास गया और उसे पीने को कहा। दोनों एक साथ बोले, हमारा पुत्र कहाँ है? बड़ी कठिनाई से राजा ने बताया, आपका पुत्र तीर से मृत्यु को प्राप्त हो गया। दूर से मैंने समझा था कि कोई जानवर नदी में पानी पी रहा है, लेकिन श्रवण कुमार ये बताया, जैसे ही बताया तो श्रवण कुमार के माता पिता पुत्र की मृत्यु के समाचार सुनकर अत्यंत दुखी हुए, रोने लगे। उन्होंने पानी भी नहीं पिया और प्यासे जो है वृद्ध व्यक्ति ने, वो जो दोनों जो वृद्ध व्यक्ति थे श्रवण कुमार के माता पिता, श्राप दे दिया। श्राप में क्या कहा, देखिए, जिस तरह पुत्र वियोग में हम तड़प रहे हैं, पुत्र वियोग था ही, क्योंकि उनके माता पिता के पास दूसरा कोई सहारा नहीं था। एक ही पुत्र था, ना कोई और भी पुत्र था, ना और कोई पुत्री थी। और वह पुत्र उसको जो है यात्रा कराने के लिए, तीर्थ यात्रा कराने के लिए ले जा रहा था। इसी बीच में उसकी मृत्यु हो गई और मारने वाला वही राजा था जो पानी पिलाने आया था। लेकिन राजा देखते हैं कितना कष्ट में था। वह चाहता तो झूठ बोल देता, लेकिन बच्चों किसी भी कष्ट में रहें, किसी भी दुख में रहें, कितनी बड़ी गलती हो जाए, लेकिन सच बोलना चाहिए। इस राजा से आप सीखिए। राजा अगर चाहता तो झूठ बोल देता कि हम नहीं मारे हैं, या वहाँ आता भी नहीं, पानी लेके पिलाता भी नहीं, लेकिन राजा भी एक सच्चा पुरुष था। आगे जानेंगे कि वह राजा कौन था। तो वृद्ध व्यक्ति ने श्राप दे दिया कि जिस तरीके से हम मर रहे हैं उस तरीके से एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में तू भी मरेगा। दोनों ने रो रो करके जान गंवा दी, पानी भी नहीं पिया। बच्चों, कितना दुख की बात है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब लिखा है कि बच्चों, क्या तुम जानते हो वह राजा कौन था? मैं बता दूं आप लोगों को, इसमें लिखा हुआ भी है। वह राजा श्री राम के पिता दशरथ थे। उन्होंने अपनी गलती का फल, उन्हें अपनी गलती का फल भुगतना पड़ा। आप सभी जानते हैं कि अभी रामायण जो आप लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, उसमें राम को वन जाना पड़ा, और राम को वन जाने पर उनके पिता दशरथ, जो कि उस समय राजा थे, और उनके ही बाण से श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी।
है ना। तो उनको भी, और श्रवण कुमार के माता पिता जो श्राप दिए थे, श्रवण कुमार के माता पिता जो श्राप दिए थे, उस श्राप का परिणाम था कि एक दिन राम के वियोग में जो है दशरथ को प्राण त्यागना पड़ा। माता पिता के भक्त बालक श्रवण कुमार का नाम इतिहास में अमर है और अमर रहेगा। देखिए यह कितनी सच्ची घटना है, आप लोग इसको कितना अच्छा से समझिए, बार बार समझिए, क्योंकि यह जो कहानी है यह आप लोगों को बहुत शिक्षा देगी। आज से आप लोग एकदम से भूल जाइए गलती को और हमेशा सच्चाई का पालन कीजिए और हमेशा माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए, क्योंकि माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला का नाम अमर हो जाता है। आप अगर 10 गाड़ी खरीद लेंगे, बड़ा बड़ा मोबाइल खरीद लेंगे, बड़ा बड़ा घर बना लेंगे, संपत्ति हो जाएगा, सुखी से रहेंगे, है ना, तो आपका कोई नाम नहीं होने वाला है, बाद में कोई नहीं जानेगा। लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी अपने माता पिता का सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, तो आपका नाम जो है वह अमर हो जाता है। जब देखिए क्या शिक्षा मिलती है, जब तक वह जीवित रहा, क्या लिखा है, माता पिता के भक्त बालक श्रवण कुमार का नाम इतिहास में क्या हुआ, अमर है और अमर भी रहेगा। जब तक वह जीवित रहा माता पिता की सेवा करता रहा। श्रवण कुमार जब तक जीवित रहा अपने माता पिता की सेवा करता रहा और क्या है कि उनकी आज्ञा का पालन भी करता रहा। हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें सदैव माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी शिक्षा है ना। यहाँ से यहाँ तक जो है उनसे, देखिए यहाँ से यहाँ तक, इसको लाइए मैं घेर देता हूँ आप लोगों को, है ना, गोल गोल इसको घेर लीजिए। ये बहुत बड़ी शिक्षा है, उनसे शिक्षा लेना चाहिए कि हमें सदैव अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो आप बहुत ही महान व्यक्ति बन जाएंगे। एक दिन आपका बहुत नाम होगा और युगों युगों तक लोग जानेगा। आप नहीं रहिएगा लेकिन आपका नाम अमर हो जाएगा। चलिए शब्दार्थ आप लोग कल सुना चुके हैं बच्चों, लेकिन फिर भी समझते हैं तेजी में। तीर्थ यात्रा का अर्थ होता है धार्मिक स्थानों पर जाना। संपन्न का अर्थ होता है धनी, धनी आदमी को संपन्न बोलते हैं आज के भाषा में, लेकिन मेरे ख्याल से संपन्न वही है जो आज्ञाकारी है। असमर्थ मतलब होता है लाचार, जो लोग लाचार है उसको असमर्थ बोलते हैं। उपाय मतलब होता है तरीका, जैसे ना बोलते हैं कि चलो भूख लगी हुई है तो कोई उपाय करते हैं, मतलब कि भूख दूर करने का कोई तरीका ढूंढते हैं। डलिया मतलब टोकरी, ठीक है। मृत्यु को प्राप्त होना मतलब मर जाना। सिर माथे लेना मतलब प्रेम से स्वीकार करना, ठीक है बच्चों। अब इधर देखते हैं आज्ञा मतलब होता है आदेश, आज्ञा माने आदेश। वियोग मतलब विरह या अलगाव। विश्राम मतलब आराम। आरंभ मतलब शुरू करना। तलाश मतलब खोज। वृद्ध मतलब बूढ़ा। तो यह आप लोगों का आज समाप्त होता है पढ़ाई, लेकिन थोड़ा सा और हम लोग 5 मिनट समय देंगे और समझेंगे इसका प्रश्न उत्तर आपने क्या सीखा, ठीक है बच्चों। चलिए देखें आपने क्या सीखा। पाठ ज्ञान, है ना, आपने क्या सीखा मतलब कि इस कहानी को जब आप पढ़े तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली उसको हम लोग समझते हैं। पाठ ज्ञान में पहला प्रश्न है क नंबर, उसमें क्या लिखा हुआ है, सही उत्तर के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए, है ना। अब क्या करेंगे, पहला क का पहला क्या है, इसको ध्यान से पढ़िए आप लोग। पहला है बालक का नाम क्या था, श्रवण कुमार था, बिल्कुल सही है। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे नहीं थे, यह बिल्कुल गलत है, अंधे थे। राजा का तीर श्रवण कुमार के छाती में लगा, बिल्कुल लगा था। राजा श्रवण कुमार को मारना नहीं चाहता था, ये तो बिल्कुल सही बात है, उसको मारना वह नहीं चाहता था। लेकिन क्या है कि यह लाइन जो है ना थोड़ा सस्पेंशन वाला है कि वहाँ तो जानता ही नहीं था कि पहले कि वह कौन है क्या है नहीं है। चलिए फिर भी यह सही है कि उसको मारना वह नहीं चाहता था, बिल्कुल सही बात है। 5वां में है गलती का फल राजा को भुगतना पड़ा, बिल्कुल भुगतना पड़ा। वह भी पुत्र वियोग में मरा, यानी कि भगवान राम के पिता थे और भगवान राम जब 14 साल वनवास गए उनको मरना पड़ा। नंबर ख
ख में बहुत ही ध्यान से समझिए। यह जो है क्या लिखा हुआ है कि वाक्य निम्नलिखित वाक्यांशों को अपने वाक्यों में प्रयोग करें। यह वाक्य का अंश है, सिर माथे, है ना। वाक्य का क्या है, अंश है। आप लोग शुरू में पढ़े थे कि श्रवण कुमार जो है अपने माता पिता की आज्ञा को सिर माथे लिया। आपको वाक्य में क्या लिखना है, श्रवण कुमार ने अपने माता पिता के आज्ञा को सिर माथे लिया, मतलब बहुत ही अधिक उसका महत्व दिया और उनको यात्रा पर ले जाने के लिए संकल्पित हुआ और ले गया। उपाय सूझना, मतलब हुआ कि उस समय गाड़ी घोड़ा बस ट्रक बस इत्यादि की सुविधाएं नहीं थी, रेल इत्यादि की सुविधाएं नहीं थी, तो श्रवण कुमार को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। ऐसा आप लोग वाक्य बना सकते हैं, या यह कह सकते हैं कि मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, क्योंकि वाक्य में प्रयोग करना है तो सीधा सा वाक्य बनाइए, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है। फल भुगतना, इसका वाक्य बनाइए, राजा को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। इसको रोक रोक करके, वीडियो को रोक रोक करके लिख लीजिएगा, है ना। 4 नंबर, मृत्यु को प्राप्त होना। श्रवण के माता पिता ने पुत्र वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो गए, या आप लिख सकते हैं कि श्रवण कुमार मृत्यु को प्राप्त हो गए, या लिख सकते हैं कि श्रवण कुमार को तीर लगने के बाद श्रवण कुमार मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंतिम है जान गंवाना, है ना। जान गंवाना का वाक्य में प्रयोग करेंगे हम, राजा के तीर लगने के कारण श्रवण कुमार को अपना जान गंवाना पड़ा, या आप लोग लिख सकते हैं बच्चों। चलिए आगे आते हैं हम लोग। आगे क्या है इसको देखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ, हाँ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। श्रवण भला क्या है, श्रवण कुमार के माता पिता ने किस बात की इच्छा प्रकट की। इसका उत्तर होगा, सुन लीजिए आप लोग, श्रवण कुमार के माता पिता ने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा प्रकट की। इतना आंसर होगा, एक लाइन में है। फिर सुनिए आप लोग, या वीडियो रोक रोक करके इसको लिख लीजिएगा। श्रवण कुमार के माता पिता ने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा प्रकट की। पढ़ा हो गया। दूसरा पढ़िए अब, श्रवण कुमार ने माता पिता के तीर्थ यात्रा कराने क्या उपाय किया। श्रवण कुमार ने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए क्या उपाय किया। उसका जो है उत्तर होगा, एक डलिया में। अब इसका उत्तर आपको दिखाते हैं हम आपके बुक में, ठीक है। तो पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ इसका उत्तर समझते हैं। मतलब अभी जो आप प्रश्न पढ़े थे उसका उत्तर समझिए। एक डलिया में उसने माता पिता को बिठाया, माता को और दूसरे में पिता को बिठाया, दोनों को बैठाकर उसने डंडे को कंधे पर रख लिया, उठा लिया और तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए, ठीक है। यह जो है उपाय किया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि श्रवण कुमार को तीर किसने मारा। श्रवण कुमार को तीर किसने मारा, तो इसका उत्तर होगा कि श्रवण कुमार को तीर राजा दशरथ ने मारा। देखिए तीसरा प्रश्न है ना, श्रवण कुमार को तीर किसने मारा, तो राजा दशरथ ने मारा। चौथा नंबर में है, वृद्ध व्यक्ति ने राजा को क्या श्राप दिया, ठीक है। वृद्ध व्यक्ति ने राजा को क्या श्राप दिया, वह हम लोग देखते हैं पीछे, ठीक है। चलिए यहाँ है, यहाँ पे, हाँ आगे हम लोग क्या श्राप दिया है, देखो यहाँ पे, वृद्ध व्यक्ति ने राजा को श्राप दिया कि जिस तरह पुत्र वियोग में हम तड़प तड़प कर मर रहे हैं, वैसे ही पुत्र वियोग में तू भी मरेगा, है ना। यहीं तक देना होता है, यहीं तक बस, यहीं तक, यहाँ तक बस, हाँ इधर नहीं देना है, इसको नहीं देना है, नीचे जो टिक लगा दिया वहाँ नहीं देना है। यह एक लाइन में उत्तर है, अच्छा ठीक है। चलिए अब अंतिम प्रश्न जो है आपका है, 5वां प्रश्न क्या है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि श्रवण कुमार के चरित्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है।
ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। उत्तर एक लाइन में है, लेकिन यह अगर आप शुरू कर दीजिए तो आपका जीवन बदल जाएगा। हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें सदैव अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए। प्रश्न क्या था कि श्रवण कुमार के चरित्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो आप इसका उत्तर बनाएंगे कि श्रवण कुमार के चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है कि सदैव अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए, और वह भी बिना कोई जवाब दिए हुए। एक बार माता पिता बोल दिए, जो आज्ञा दे दिए वही काम करना चाहिए। ऐसा विद्यार्थी जो बनेगा उसको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। भविष्य में उसका बहुत नाम होगा, दुनिया रहे ना रहे उसका नाम अवश्य रहेगा। चलिए अब आते हैं हम लोग कहाँ, भाषा ज्ञान में। भाषा ज्ञान में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए इसको। श्रवण कुमार के माता पिता क्या थे, अंधे थे। इस वाक्य में अंधे क्या है, विशेषण है। अंधे क्या है, विशेषण है। अब विशेषण को आप समझिए कि किसी भी संज्ञा के विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, भेड़िया एक चालाक जानवर है, तो चालाक जो है यह क्या है, विशेषण है। चालाक क्या है, विशेषण है। तो आप लोग इसको छांट लीजिएगा, है ना। यहाँ प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को छांट कर लिखिए। तो यहाँ पे चालाक जो है आपका विशेषण है। चालाक क्या है, विशेषण है। दूसरा नंबर आते हैं, कुत्ता अजनबी आदमी पर भौंकता है। कुत्ता कहाँ भौंकता है, अजनबी आदमी पर। तो अजनबी जो है यह एक विशेषण है। आदमी तो है लेकिन क्या है, अजनबी है, मतलब कि विशेषता बता रहा है। और क्या है, काला कौवा छत पर बैठा है। ये कौवा का रंग क्या है, काला, तो यही इसका विशेषण है। काला विशेषण हुआ, कौवा नहीं, कौवा तो संज्ञा है। चौथा, माला के पास नीले रंग का पेन है। किस रंग का पेन है, नीले रंग का। नीला रंग जो है विशेषण है। रामू ईमानदार नौकर है। कैसा नौकर है, ईमानदार, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। यह ईमानदार ही इसका विशेषता है, विशेषण है। अब क्या है, दो दो दिए गए शब्दों को दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पुत्र का दो पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। पुत्र का जो है बेटा होता है, सुत होता है, लिख दीजिएगा। माता है, माता का लिख सकते हैं, माँ या जननी, दो शब्द हो गया, माँ और जननी। पिता का जो है जनक भी बोलते हैं, और तात भी बोलते हैं, पितरी भी बोलते हैं। तीन ठो बता दिए हम, अब तीनों में कोई दो लिख लीजिएगा। राजा को हम लोग सम्राट बोलते हैं, भूप बोलते हैं, नरेंद्र भी बोलते हैं राजा को। नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्र मतलब भी राजा होता है, यह व्याकरण का है। नरेंद्र मोदी जी तो राजा हैं ही, हम लोगों के तो प्रतिनिधि हैं, राजा हम लोग मानते हैं उनको। चलिए पांचवा में क्या है कि पानी मतलब होता है नीर। पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है, नीर या जल भी हम लोग उनको बोलते हैं। घोड़ा को क्या कहते हैं, अश्व या तुरंग। इस तरीके से आप लोगों का जो है यह पाँचों छः जो है हो गया आप लोगों का, ठीक है। अब क्या है कि पाठ में से शब्द छांट कर लिखिए। ये जो पाठ में जो शब्द है उसी शब्द को छांट के लिखना है जिसमें चंद्र बिंदु लगा हुआ हो। आपके पाठ में जो है चंद्र बिंदु लगा हुआ, देखिए क्या आया है आपके। हम पाठ को दिखाते हैं, देखिए यहाँ आपको चंद्र बिंदु लगा हुआ क्या आया है, गाँव, है ना, गाँव में चंद्र बिंदु लगा हुआ है। आगे आते हैं नीचे, आप देखिए क्या है, नीचे में जो है आप लोगों का है गाड़ियाँ, है ना। देखिए गाड़ियाँ में भी चंद्र बिंदु लगा हुआ है लगा हुआ। उसके बाद है बच्चों आप लोगों का, देखिएगा तो वहाँ या आँखें, है ना, यहाँ देखिए वहाँ, इसमें देखिए वहाँ कहाँ लिखा हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए, आँखें, यहाँ वहाँ है, आँखें हैं, ठीक है, ये सब शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द अगला जो है कौन शब्द है, अगला है अनुस्वार का प्रयोग करते हुए कुछ शब्द देखिए जो आपके पुस्तक में है। अनुस्वार का प्रयोग किया हुआ आपके पुस्तक में कौन सा शब्द है, यहाँ देखिए ध्यान से, ऊपर से ही मिल जाएगा आप लोग को। ये देखिए अंधे में भी अनुस्वार लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं नीचे, तो नीचे देखेंगे कि अनुस्वार लगा हुआ है
संपन्न में, यहाँ पे संपन्न में अनुस्वार लगा हुआ है। उसके बाद जो है अंधे में लगा हुआ अनुस्वार है ना। उसके बाद जो है में लगा हुआ अनुस्वार, डंडे में लगा हुआ है, कंधे में लगा हुआ है। इस तरह से अनुस्वार लगा हुआ शब्द आप लोग देख लिए। चलिए अब आते हैं हम लोग लास्ट उत्तर में। इसमें जो है बिल्कुल ध्यान से इसको देखिएगा, यह आप लोगों को बनाना है, मैं लिखूंगा नहीं, आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। रचना कौशल, यह बच्चों के लिए होता है, खास करके रचना करना होता है। नीचे दिए गए चित्र, नीचे 2 चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर इनके जीवन से संबंधित 5 वाक्य लिखना है। एक चित्र है भगवान राम का, दूसरा है छत्रपति शिवाजी महाराज का। तो भगवान राम के बारे में हम 5 वाक्य बोलते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए 5 वाक्य क्या है कि यह भगवान राम का चित्र है, यह एक वाक्य हो गया, पहला वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य हम लोग ये कह सकते हैं कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, है ना, 2 वाक्य हो गया, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तीसरा वाक्य आप लोग लिखिएगा, इन्होंने रावण को मारा था, हो गया। चौथा लिखिए, ये पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष तक वनवास रहे, यह भी एक वाक्य हो गया। आज्ञा का पालन करने के लिए मतलब एक शब्द, चाहे तो वह नहीं जा सकते थे, वो पिताजी शक्तिशाली थे, पिताजी से बुद्धिमान थे, लेकिन नहीं, पिताजी चाहे कितनों आपसे कम बुद्धि वाला हो, कम शक्ति वाला हो, कम लंबा हो, देखने में अच्छा नहीं हो, लेकिन पिताजी जो बात बोल दी उसे तुरंत मानना चाहिए। 5वां श्लोक है कि इनके सभी भाई बहुत आज्ञाकारी थे। 5 श्लोक हो गया आपका। छठा में आप लिख सकते हैं, इनके पत्नी का नाम सीता था, इनके सभी भाई आज्ञाकारी थे, इनके 2 पुत्र लव और कुश थे। इस तरह से बहुत सारा वाक्य बना सकते हैं। चलिए यह जो चित्र आया है, इसमें यह भी आप लोग के होमवर्क में है, जिसके पास पुस्तक है उस पुस्तक में लिखकर आप लोग भेजिएगा। तो यह इनके बारे में लिखना है 5 वाक्य। यह चित्र छत्रपति शिवाजी महाराज का है, एक वाक्य बन गया। दूसरा लिखेंगे हम लोग, शिवाजी एक हिंदू सम्राट थे। तीसरा लिखिएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत साहसी और वीर पुरुष थे। चौथा आप लिख सकते हैं, है ना, चौथा भी 2 3 हो गया। चौथा आप लिखिएगा कि शिवाजी महाराज युवाओं और बच्चों के संगठन तैयार किए थे, है ना, छत्रपति महाराज जो है युवा और बच्चे का संगठन तैयार किए थे। 5वां आप लिखिएगा कि इनके द्वारा जीता गया राज्य अन्य लोगों को दान कर दिया जाता था, जो देशभक्त और जनता सेवक थे, जनता प्रिय थे। तो यह कभी भी अपना जो किला है उसको जीतते तो थे, लेकिन उस पर अपना कब्जा नहीं रखते थे, तुरंत वहाँ का जिसका जो पुराना मालिक था या जो चलाने वाला योग्य आदमी है उसको तुरंत दे देते थे। तो बच्चों आज यह जो है पूरा समाप्त हो चुका है कहानी, और आपसे उम्मीद है आप लोग बहुत ही मन से इसको पढ़ करके समझ करके प्रश्न उत्तर बना लीजिएगा बच्चों। इसलिए कि प्रश्न उत्तर बना लेने के बाद आपका यह चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, और इससे सीखिएगा बच्चों। इसमें 3-4 बात महत्वपूर्ण है कि हमें आज्ञाकारी बनना है, हमें सच बोलना है। राजा कितना कष्ट में था, वह चाहता तो शराब से बच सकता था झूठ बोल करके, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया वो। आज हम लोग थोड़ा सा गलती करते हैं, डर जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होना है, डरने की कोई बात नहीं है, डरने का कोई सवाल नहीं है। गलती किए तुरंत उसे मान लीजिए और माफ़ी मांग लीजिए, और यह संकल्प कर लीजिए कि आगे से गलती नहीं होगी, है ना। गलती करने के बाद जो है डरना नहीं है, गलती स्वीकार करना है। ऐसा जो विद्यार्थी करेंगे वो बहुत आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो शेयर कीजिएगा, और आप लोग जो है पूर्णिया पब्लिक स्कूल के चैनल पे आइएगा, वहाँ प्ले लिस्ट में जा कर के जो है सभी सर का मैथ का भी और इंग्लिश का भी जो है उसमें वीडियो डाला जा रहा है, साइंस का भी डाला जाएगा। मेरा तो हिंदी व्याकरण, कविता, कहानी ये सब मैं डाल रहा हूँ, वहाँ लिखा हुआ होगा क्लास वाइज, क्लास 1 2 3 इस तरह से सबका लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग सभी मिलजुल कर रहिए, कोरोना से बचिए और लोगों को वही बचाइए। जय हिंद, जय भारत।